यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कृपया ध्यान दे के देखें। आरव गर्मियों की छुट्टियों में अपने पैतृक गांव आता है। एक रात दादी माँ उसे पहाड़ी के उस मंदिर की कहानी सुनाती हैं जहां कभी एक यक्षिणी को बंद कर दिया गया था। दादी माँ कहती हैं उसकी आत्मा अब भी भटकती है, कोई उधर नहीं जाता। जिज्ञासावश अगली सुबह आरव अकेला उस मंदिर तक पहुंचता है। वहां एक पत्थर पर खून के धब्बे और पुरानी चूड़ियां पड़ी होती हैं। तभी अचानक हवा तेज चलने लगती है और मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। भीतर एक साया प्रकट होता है। लंबे बाल, लाल आंखें और सफेद साड़ी में यक्षिणी। उसकी आवाज गूंजती है, तू आया है मेरी कहानी जानने, अब तू भी उसका हिस्सा बनेगा। उस रात आरव नहीं लौटता। दादी मां बस एक बात कहती है, कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, जीने के लिए नहीं। गांव में रात भर हाहाकार मचा रहा। आरव का कोई पता नहीं चला। सुबह होते ही गांव वाले दादी मां के पास पहुंचे। दादी मां धीरे से बोली, उसने यक्षिणी को जगा दिया है। अब सिर्फ उसका नहीं, पूरे गांव का खतरा मंडरा रहा है। उधर आरव मंदिर के भीतर एक अंधेरी गुफा में बंद था। यक्षिणी ने उसे जीवित रखा था, लेकिन उसकी आंखें अब पहले जैसी न थी, जैसे कोई और उसमें समा गया हो। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पशु मरने लगे, कुओं से खून निकलने लगा और बच्चों की हंसी रातों को सुनाई देने लगी। दादी मां जानती थीं कि यक्षिणी को रोकने का एक ही तरीका है, उसकी अधूरी इच्छा पूरी करना। उन्होंने गांव की पुरानी किताबें पलटी और पता चला कि यक्षिणी एक बार गांव की बेटी थी, चंद्रिका, जिसे गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। दादी मां ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर उसकी आत्मा को शांति देनी है तो हमें उसके साथ हुए अन्याय को स्वीकार करना होगा। उसी रात दादी मां एक दीपक और चंद्रिका की पुरानी चूड़ियां लेकर मंदिर गई। लेकिन वहां जो हुआ वो और भी डरावना था। यक्षिणी आरव के शरीर में समा चुकी थी। मंदिर के भीतर अब आरव नहीं, यक्षिणी थी, उसके शरीर में समाई हुई। उसकी आंखें जल रही थी और हवा में अजीब सी बांस फैल रही थी। दादी मां ने कांपते हाथों से दीपक और चूड़ियां यक्षिणी के सामने रख दी। वो बोली, चंद्रिका, तेरे साथ जो हुआ वो अन्याय था, पर बदला लेके तू भी वैसी ही बन गई है। यक्षिणी की आंखों से आंसू बहे। कुछ पल के लिए हवा थमी, जैसे उसने दादी की बातों को सुना हो। लेकिन तभी उसकी आवाज गूंज उठी, मुझे शांति नहीं, न्याय चाहिए। आरव का शरीर कांपने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। दादी मां जान गई, अब एक ही रास्ता है। उन्होंने खुद को मंदिर की अग्नि में झोंकने की ठानी। जैसे ही उन्होंने दीपक उठाया, यक्षिणी चिल्लाई, रुक! उसकी आत्मा आरव के शरीर से बाहर निकली। हवा में एक दर्द भरी चीख गूंजी। मंदिर की दीवारें कांपने लगी। फिर सब शांत हो गया। यक्षिणी की आत्मा ने दादी मां के बलिदान से मुक्ति पा ली थी। आरव को होश आया। उसने देखा दादी मां वहीं शांत चेहरा लिए चुपचाप बैठी थी, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थी। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन मंदिर के बाहर आज भी एक दीपक जलता है। लोग कहते हैं जिसने न्याय मांगा उसे अंत में शांति मिली, पर कीमत बहुत भारी थी। आरव गांव लौट चुका था, पर अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वो शांत रहता, गहरी नजरों से लोगों को देखता और कभी कभी अजीब बातें करता, जैसे उसे कुछ याद नहीं या बहुत कुछ याद है। एक रात जब वह अपनी किताबों में खोया था, उसे एक पुराना कागज मिला, दादी मां की लिखावट में। उसमें लिखा था, चंद्रिका तो मुक्त हो गई, पर हर यक्षिणी की एक गुरु होती है, जिसे कोई महायक्षिणी कहते हैं। अगर चंद्रिका को मुक्त किया गया तो हो सकता है उसकी गुरु जाग जाए। आरव ने ठंडी सांस ली और तभी कमरे की दीवार पर एक छाया उभरी। लंबे बाल, तिरछी मुस्कान और गहरे काले नेत्र। एक फुसफुसाहट आई, अब मेरी बारी है। दादी मां ने बलिदान दिया था यक्षिणी के लिए, पर महायक्षिणी, वो तो दादी मां की ही सखी थी, जो कभी तंत्र विद्या में आगे निकल गई थी। और अब वो वापस आई है, आरव को साधक बनाने। आरव की आंखें अब डर नहीं, बल्कि तंत्र की चमक से भर चुकी थी। उस पर कुछ असर हो चुका था, या यूं कहिए महायक्षिणी ने उसे चुना था। रात को वह खुद को मंदिर की पुरानी सुरंगों में पाता है। वहां दीवारों पर रक्त से बनी आकृतियां थीं और बीच में एक पुरानी तांत्रिक पुस्तक, निशाचर तंत्र। एक आवाज गूंजी,